हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे गए 20 प्रश्न और 5 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त सही उत्तर होगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और जो गुप्त वंश के थे ये सभी कुषाणों के सामंत थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि गुप्त वंश के जो थे वे कुषाणों के सामंत थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज का उपाधि धारण किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज का उपाधि धारण किया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी वाराहमिहिर। तो आर्यभट्ट इसका सही उत्तर होगा। आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है गणितज्ञ, तो गणितज्ञ से आप आर्यभट्ट याद रखेंगे। तो गुप्त शासक के दौरान कौन था खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ? तो आर्यभट्ट सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह आपका नालंदा था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि नालंदा उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय था जो काफ़ी प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, इसे याद करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सब सर्वोच्च कौन है? संविधान सबसे ऊपर होता है। तो हमारी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है कि कौन देश का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। तो याद रखें, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका अध्ययन है? ए नदियाँ, बी भूकंप, सी पर्वत, डी ज्वालामुखी। तो सिस्मोग्राफी भूकंप का अध्ययन है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि सिस्मोग्राफी भूकंप का अध्ययन होता है। बी सही उत्तर होगा कि सिस्मोग्राफी भूकंप का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी सतलज। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सतलज। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। तो याद रखेंगे कि ऑप्शन डी सही उत्तर है, इंदिरा गांधी नहर को सतलज से पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति। तो देखिएगा, बागवानी से संबंधित आपका स्वर्ण क्रांति है। स्वर्ण क्रांति को क्या है? स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि बागवानी से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो स्वर्ण क्रांति। देखिएगा,
ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति आपका यह भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति, कोई नहीं। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित आपका श्वेत क्रांति है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन है? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति चावल और गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी जौ। तो खरीफ फसल इसमें चावल है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। खरीफ फसल गर्मी के दिनों में उगाए जाते हैं और रबी फसल ठंडी के दिनों में उगाए जाते हैं। बाकी तीनों क्या है? रबी फसल है। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कुक्कुट, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी तिलहन। तो पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति तिलहन तेल के उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी सोडियम। तो चाकू से हम सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? तो सोडियम सही उत्तर होगा। चाकू से हम सोडियम को काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हास्य गैस N2O को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हवा। तो प्रदूषित युक्त वायुमंडल को हम ऑक्सीजन द्वारा शुद्ध करते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रदूषण होता है तो प्रदूषण को ऑक्सीजन द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी RNA, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि DNA क्या होता है? DNA आपका कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 208। तो मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है और शिशु में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी खनिज। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि हमारे भोजन को पचाने के लिए एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। ऑप्शन ए 58 बार, ऑप्शन बी 67 बार, ऑप्शन सी 72 बार, ऑप्शन डी 90 बार। तो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गोटाबया राजपक्षे, ऑप्शन बी रनिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन सी शहबाज शरीफ, ऑप्शन डी महिंद्रा राजपक्षे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि रनिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किनके जगह पे? महिंद्रा राजपक्षे के जगह पे। अभी श्रीलंका में जो है वह क्या आया है? श्रीलंका में अभी आपको इमरजेंसी लगाई गई थी, तो इसके विपक्ष में क्या हुआ, लोगों ने विद्रोह किया तो प्रधानमंत्री ने अपना सीट छोड़ दिया। तो रनिल विक्रमसिंघे नए प्रधानमंत्री बने हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो मलेरिया दिवस आपका
25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। याद रखेंगे, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। और अगला प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।